और देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में ऐसा क्या है कि उसका गैंग बढ़ता ही जा रहा है। लॉरेंस में ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि नई उम्र के लड़के उसके गैंग में शामिल हो रहे हैं। उसके एक इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को बिना सोचे समझे अंजाम दे रहे हैं। आज हम लॉरेंस गैंग के भर्ती मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो मॉड्यूल जो जुर्म की दुनिया एकदम नया मॉड्यूल है, गन गोली ग्लैमर, जिसके लिए नाबालिग बन रहे गैंगस्टर। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉरेंस के निशाने पर हैं नाबालिग। ट्रेनिंग, हथियार, गन, ग्लैमर, गैंगस्टर की चाह में नई उम्र के लड़के लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टर्स के गैंग में शामिल हो रहे हैं। लॉरेंस के इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं नाबालिग अपराधी। दिल्ली में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस की परेशानी आए दिन होने वाली इन वारदातों से नहीं है, बल्कि पुलिस परेशान है फायरिंग करने वालों के पैटर्न से। इस पैटर्न की स्टडी करने के बाद पुलिस को अब चिंता आने वाले जुर्म की आंधी की है। गैंगस्टर्स नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार थमाकर अपराध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में फायरिंग करने के बाद पकड़े जाने के बाद बाल सुधार गृह या जेल में रहने का तजुर्बा भी शामिल है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में आए दिन होने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों में नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, यही नाबालिग बच्चे गैंगस्टर्स की ग्लैमरस लाइफ देखकर बड़ी आसानी से इन गैंगस्टर्स के हाथों का हथियार बनकर न सिर्फ अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं, बल्कि इनके एक आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग करने से भी नहीं चूकते। गन, ग्लैमर और गैंगस्टर बनने की चाह में नाबालिग लड़के इन अपराधियों के बहकावे में आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई दूसरा गैंग, उनकी असली ताकत यही नाबालिग लड़के होते हैं जो एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। नाबालिग बच्चों को या माइनर्स को एल्योर कर रहे हैं। पुलिस की भाषा में इनको नोवाइस या बडिंग क्रिमिनल बोला जाता है, जिनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए इनको ट्रैक करना, पुलिस को पकड़ना पहली बात आसान नहीं है। और यदि पकड़े भी जाएं तो तमाम जो कानून है चिल्ड्रन एक्ट के अंदर और फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट के अंदर, वो इनको एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और विदेशों में बैठे उसकी गैंग के गैंगस्टर इन लड़कों को वारदात से पहले ट्रेंड करते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने के लिए इन लड़कों को कम उम्र में लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए जाते हैं, जिससे वो गैंग में शामिल हो जाते हैं। उनकी पहली परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्राइम का पहला टास्क दिया जाता है, जिसके जरिए गैंगस्टर्स नाबालिगों के हौसले को परखते हैं, जिसके बाद उन पर रहती है नजर। जब वो नाबालिग अपराधी जेल जाता है तो उसे जेल में बंद दूसरे अपराधियों से मिलवाया जाता है। सबसे पहले ये जो गैंगस्टर होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतनी सारी इनके पास लॉट है, इतने सारे प्रिजनर इनके सामने हैं, कौन सा प्रिजनर है जो इनके काम का हो सकता है। वो कोर्ट के जरिए या जेल के अंदर जब वकील से मुलाकात करनी होती है या अपने घर वालों से जब मुलाकात करने के लिए मुलाकात जंगले में जाते हैं, तो वहाँ इनको जो है ये आभास हो जाता है कि ये वाला प्रिजनर इनके काम आ सकता है। दरअसल गैंगस्टर्स को जितनी जरूरत अपने गुर्गों की जेल के बाहर होती है, उतनी ही जरूरत जेल के अंदर भी होती है। यही वजह है कि जेल के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में गैंग के इन गुर्गों की हैवानियत की तस्वीरें तिहाड़ जेल में देश ने उस वक्त देखी थी
जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। जेल बना क्राइम का प्राइमरी स्कूल। जैसे किसी बच्चे को ABCD सिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल भेजा जाता है, ठीक उसी तर्ज पर पहली बार अपराध करने वाले लड़कों के लिए जेल क्रिमिनल बनने के लिए सबसे पहली पाठशाला बन गया है। पुलिस की माने तो जेल जाने के बाद ज्यादातर लड़के अपराधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जेल में रहने के दौरान उनकी दोस्ती ऐसे बदमाशों से होती है जो उनको जेल में सुरक्षित रहने के लिए अपने गैंग में जोड़ लेते हैं। पुलिस ने भी इस पैटर्न की स्टडी की और ये पाया कि ज्यादातर अपराधियों की मुलाकात अलग अलग जेलों में होती है। चर्च के वो बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो तमाम तरह के दावपेच इस तरह के माइनर्स को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पुलिस से अपने आप को बचाना है और जो हमारा राइवल गैंग है उस पर किस तरह से सुप्रीमेसी हासिल करनी है या उसके ऊपर अपने आप को साबित करना है। तो इसी क्रम के अंदर बहुत तरह के अपराध आपने देखा होगा, तेवतिया के मर्डर के जिस तरह से हुआ तिहाड़ जेल के अंदर, कहीं ना कहीं जेल अदालत और तमाम तरह की चीजों के अंदर नाबालिग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर बाहर की दुनिया के अंदर खौफ पैदा करना है तो जेल में अपना साम्राज्य बढ़ाना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त देश और दुनिया की अलग अलग जेलों में किसी गैंगस्टर के सबसे ज्यादा शूटर्स हैं और गुर्गे बंद हैं तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसने देश की अलग अलग जेलों में रहते हुए जुर्म का अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या इसका सबसे बड़ा सबूत है। जेल में ताकत बढ़ाने की एक वजह वो था पैसा भी है, जिसको सिर्फ वो ही कमा सकता है जिसका जेल पर वर्चस्व होगा, क्योंकि जेल में फकीर से लेकर अमीर इंसान तक आता है और जेल में मिलने वाली हर सुविधा और सुरक्षा की एक कीमत होती है और इसी पैसे पर पूरा कंट्रोल करने के लिए अक्सर जेल में होती है गैंग वॉर। लॉरेंस को जानने वाले ये भी मानते हैं जेल में रहने के दौरान भी अपने साथी कैदियों की परेशानी लॉरेंस सुनता है और उनका समाधान भी करता है। इसके लिए वो जेल में बाकायदा अपना दरबार भी लगाता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। तो बिल्कुल देखिए, जी मीडिया पर आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भर्ती मॉड्यूल डिकोड करेंगे। गैंग में भर्ती पैटर्न की स्टडी करने के बाद पुलिस के साथ जुर्म की दुनिया की जानकारी रखने वाले भी बेहद हैरान हैं। नाबालिग लड़कों पर नजर रखते हैं लॉरेंस और उससे जुड़े अपराधी। नाबालिग और कम उम्र के लड़कों पर नजर रखी जाती है जो बेखौफ हो और इलाके में छोटा मोटा अपराध करते हो। अपराध करने के लिए पहला टास्क, जब ऐसे लड़के उन्हें मिल जाते हैं तो उनका माइंड वॉश कर अपराध की दुनिया का ग्लैमर दिखाया जाता है। उन्हें अपराध करने के लिए पहला टास्क दिया जाता है। किसी को गोली मारने, रेकी करने, धमकी देने जैसे क्राइम इसमें शामिल होते हैं। पहले टास्क में हौसला देखा जाता है। पहले टास्क में नाबालिग लड़कों और अपराधियों का हौसला देखा जाता है। उसने किस तरह से क्राइम को अंजाम दिया, वारदात के वक्त डरा या पकड़ा तो नहीं गया। जेल में उसे अपराधियों से फिर मिलाया जाता है और जब बाद में अपराधी पकड़ा जाता है और जेल जाता है तो वहां शुरू होती है उनकी पहली ट्रेनिंग। उन्हें जेल में बंद बड़े अपराधियों से मिलाया जाता है और गैंग में शामिल कर लिया जाता है। जेल में सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। कम उम्र के अपराधियों की जेल में सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। इसके अलावा परिवार को इंश्योरेंस का लालच दिया जाता है। गैंगस्टर ऐसे अपराधियों के परिवार के लिए इंश्योरेंस का लालच देते हैं। तो देश के कई राज्यों में अपनी दहशत फैलाने वाला लॉरेंस गैंग नए और खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जेल में बाद गैंगस्टर लॉरेंस ने अपनी गैंग चलाने का तरीका बदला है। अब उसका प्लान पहले से और खतरनाक हो गया है, जिसके सहारे वो एक ऐसी गैंग बनाना चाह रहा है जो उसके इशारे पर ऐसी दहशत मचाए जो ना पहले देखी गई हो ना सुनी गई हो। पीछे नहीं, सामने।
दिल्ली से लेकर मुंबई, पंजाब से लेकर यूपी, राजस्थान तक अपराध के इन मोहरों के पीछे बस एक ही चेहरा, जो जेल में बंद होकर भी पूरे देश में अपनी गैंग चला रहा है, जिसके एक इशारे पर उसके शूटर कत्लेआम मचा देते हैं। बदमाशों में उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी कि उसका गैंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसका गैंग चलाने का तरीका उसे बाकी गैंगस्टर से अलग बनाता है। ये बाकी गैंगस्टर से 2 कदम आगे चलता है। इसके कई दुश्मन हैं, लेकिन आज तक किसी की गोली इस तक नहीं पहुंच पाई। ये यूपी, बिहार, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों के बदमाशों को अपनी गैंग में जोड़कर उन्हें दहशत मचाने का ऑर्डर देता है। उगाही, वसूली, हत्या, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, संगठित अपराध का क्राइम मास्टर, नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई अपराध का एक नया साम्राज्य बनाकर बैठा हुआ है। कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्राइम की दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाला लॉरेंस बिश्नोई का नाम दर्जनों शूटआउट, मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या, सलमान खान को मारने की दर्जनों धमकी को लेकर सामने आता रहा है। हर वारदात के बाद उसके गैंग के बदमाश सोशल मीडिया के जरिए जुर्म कबूल कर पुलिस को चुनौती देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के खौफनाक इरादों और वारदात की पूरी फहरिस्त है। पंजाब के फाजिल्का में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लॉरेंस देखते ही देखते अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटरों की एक फौज है, जिन्हें वो जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे लॉरेंस गैंग का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर कैसे जेल में बंद होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया में इतना एक्टिव है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है लॉरेंस गैंग का प्लान एम। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस गैंग ने शूटर भर्ती करने का तरीका बदला है। पहले जहां लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में बंद होता था, वहां बंद क्रिमिनलों से दोस्ती करके अपना आपराधिक कुनबा बढ़ाता था, लेकिन अब वो अपनी गैंग को बढ़ाने के लिए प्लान एम पर काम कर रहा है। आज हम लॉरेंस के इसी प्लान एम को डिकोड करने जा रहे हैं। लॉरेंस के प्लान एम का मतलब है अपने गैंग में माइनर यानी नाबालिग लड़कों को जोड़ना। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उसका क्रिमिनल और शातिर दिमाग है। कभी कानून की किताबें पढ़ने वाला लॉरेंस कानून की बारीकियां समझता है और कानूनी दांवपेच से बच निकलने का तरीका जानता है। इसलिए देश के कानून का फायदा उठाकर लॉरेंस नाबालिगों को अपने गिरोह में भर्ती करने लगा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाल फिलहाल में लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ने के लिए यंग जनरेशन के बदमाश ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लॉरेंस गैंग के लोग नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उसके दिमाग में कानून की कमजोरियां भरी जाती हैं। उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस अगर उन्हें पकड़ भी लेगी तो कुछ महीनों में ही वो बेल पर जेल से बाहर आ जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में नाबालिगों के शामिल होने की होड़ ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि अब ये गैंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस और एजेंसियों की कोशिश है कि इसके नेक्सस को तोड़ा जाए। अगर ऐसे ही नाबालिगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया तो इनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। इसके अलावा लॉरेंस गैंग के प्लान एम का वो पैतरा आपको बताते हैं, जिसके मुताबिक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस का प्लान कितना खतरनाक है। लॉरेंस गैंग नाबालिगों को अपनी गैंग में जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के लालच देता है। उसमें सबसे बड़ा लालच है इंश्योरेंस का। जी हाँ, लॉरेंस गैंग बदमाशों को मौत होने पर उनके परिवार के इंश्योरेंस की बात कहकर वारदात करवाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे लालच पर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्रिमिनल माइंड के लोग उसके गैंग से जुड़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर नाबालिग हैं। यही वजह है कि लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर और बदमाश शामिल हैं। जो रूरल बैकग्राउंड है, बेरोजगार है, जिनको पैसे की जरूरत है, या सोशल मीडिया में वो चेक करते हैं कि किस तरह से वो एक्टिव रहता है, कोई नकली रिवॉल्वर दिखा रहा है, गन दिखा रहा है, तो वो इस तरह से पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उस तक पहुंचने के लिए तमाम सोशल मीडिया का सहारा लेकर उसको अपने साथ मिलाते हैं और बताते हैं किस तरह से आप मशहूर हो सकते हो, या आपकी कोई पर्सनल राइवलरी किसी के साथ है तो आप भी उसका हिसाब किताब कर पाओगे यदि आप हमारे गैंग के साथ मिलकर रहोगे। लॉरेंस चाहता है कि उसके गैंग में ज्यादा से ज्यादा कम उम्र के लोग जुड़ें, क्योंकि लॉरेंस का मानना है कि उन्हें जो भी टास्क दिया जाएगा वो किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। जेल में बंद लॉरेंस क्राइम की दुनिया में अपना लॉ चला रहा है।
बदमाशों को गैंग से जोड़ने के लिए उनके परिवार को इंश्योरेंस की गारंटी दे रहा है। लॉरेंस, जिसकी अपराध की दुनिया में तूती बोल रही है, जो खुलेआम सिस्टम को चुनौती दे रहा है, जो कह कर मारता है, जो जेल में कैद है लेकिन उसकी दहशत आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।